हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल जय कोचिंग प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। प्रस्तुत वीडियो सामान्य ज्ञान टॉपिक से संबंधित सिख धर्म के 10 गुरु और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर आधारित है। विभिन्न परीक्षाओं की को दृष्टिगत रखते हुए इस वीडियो को तैयार किया गया है। वीडियो के लास्ट में सिख धर्म व 10 गुरुओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को सम्मिलित किया गया है, जो विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें। आइए शुरू करते हैं। सिख धर्म के 10 गुरु। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। इनका जन्म 1469 ईस्वी में लाहौर में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। सिख धर्म में 10 गुरु हुए हैं। देखें, पहले गुरु थे गुरु नानक 1469 से 1539 तक। दूसरे गुरु गुरु अंगद देव जी 1539 से 1552। तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी 1552 से 1574। चौथे गुरु गुरु रामदास जी 1574 से 1581। पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव जी 1581 से 1606। छठे गुरु गुरु हरगोबिंद सिंह जी 1606 से 1644। सातवें गुरु गुरु हरराय जी 1645 से 1661। आठवें गुरु गुरु हरकिशन जी 1661 से 1664। नवें गुरु गुरु तेग बहादुर जी 1664 से 1675। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी 1675 से 1699। आइए अब इनके बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी। गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु थे। सिख धर्म के संस्थापक भी इन्हीं को माना जाता है। इनका जन्म 15 अप्रैल सन 1469 ईस्वी को लाहौर के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ। बाद में तलवंडी का नाम ननकाना पड़ा, जो अब पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम कल्याण चंद व माता का नाम तृप्ता था। इनका विवाह सुलक्षणी के साथ हुआ था। इनके दो पुत्र श्रीचंद व लक्ष्मी चंद थे। इन्होंने करतारपुर नामक स्थान पर का एक नगर बसाया था। करतारपुर नामक एक नगर बसाया, जो अब पाकिस्तान में है। इसी स्थान पर 1539 ईस्वी में इनका देहांत हुआ था। गुरु नानक ने संगत और पंगत को स्थापित किया था। संगत का अर्थ होता है धर्मशाला और पंगत का अर्थ होता है लंगर लगाना। गुरु अंगद देव जी। गुरु अंगद देव जी सिखों के दूसरे गुरु थे। नानक जी ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया था। इनका जन्म 31 मार्च 1504 ईस्वी को फिरोजपुर पंजाब में हुआ था। इनके पिता का नाम फेरू जी था, जो पेशे से व्यापारी थे। माता का नाम रामो जी था। गुरु अंगद देव को लाहिड़ा जी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी पत्नी का नाम खीबी था। इनके 4 संतानें थीं। 2 पुत्र दासू व दातू और 2 पुत्रियां अमरो व अनोखी। जात पात हटाकर लंगर प्रथा इन्होंने चलाई। इन्होंने पंजाबी लिपि गुरमुखी को जन्म दिया। इन्हीं गुरमुखी लिपि के जन्मदाता हैं। पंजाबी भाषा का प्रचार प्रसार किया। गुरु अमरदास जी। गुरु अंगद देव जी के बाद गुरु अमरदास जी सिखों के तीसरे गुरु हुए। जन्म 23 मई 1479 ईस्वी को अमृतसर के एक गांव में हुआ। इनके पिता का नाम तेजभान व माता का नाम लक्ष्मी था। अंतरजातीय विवाह को इन्होंने प्रोत्साहन दिया। विधवा पुनर्विवाह को अनुमति प्रदान की। सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया। गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी सिखों के चौथे गुरु थे। गुरु रामदास जी का जन्म लाहौर में हुआ। ये तीसरे गुरु अमरदास के दामाद थे। बाल अवस्था में माता पिता का देहांत हो गया। बाद में अपनी नानी के पास रहे। गुरु रामदास ने 1574 ईस्वी में सरोवर नामक नगर की स्थापना की थी, जो बाद में अमृतसर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बादशाह अकबर इनका सम्मान करते थे। उन्होंने इन्हें जमीन दी थी। गुरु अर्जुन देव जी। अर्जुन देव जी सिखों के 5वें गुरु थे।
इनका जन्म 15 अप्रैल 1563 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने हरमंदिर साहब यानी स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था, जिसकी नींव सूफी संत मियां मीर के हाथों रखवाई गई थी। अर्जुन देव चौथे गुरु रामदास जी के पुत्र थे। अर्जुन देव ने खुद को सच्चा बादशाह कहा था। पूछा जाता है कि सच्चा बादशाह किसने अपने लिए कहा था, तो गुरु अर्जुन देव ने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा था। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। बादशाह जहांगीर ने उन्हें अपने बड़े पुत्र खुसरो की बगावत में सहायता करने के कारण 30 मई 1606 को फांसी पर लटकवा दिया था। गुरु हरगोविंद सिंह जी छठे गुरु थे। ये पांचवें गुरु अर्जुन देव जी के पुत्र थे। इनकी माता का नाम गंगा था। इन्होंने सिखों को अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण लेने के लिए प्रेरित किया। इन्होंने शाहजहां के खिलाफ बगावत कर दी थी। इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है। पूछा जाता है अकाल तख्त की स्थापना किसने की? अमृतसर की किलाबंदी की गुरु हरराय जी। गुरु हरराय सिखों के 7वें गुरु थे। गुरु हरराय साहब जी सिख धर्म के छठे गुरु हरगोविंद सिंह के पुत्र बाबा गुरदीता जी के छोटे पुत्र थे। इनकी पत्नी का नाम किशन कौर था। इनका जन्म 26 जनवरी 1630 ईस्वी को पंजाब में हुआ था। मृत्यु 6 अक्टूबर 1661 को रूपनगर में हुई। इनके बच्चे गुरु हरकिशन और बाबा राम राय थे। गुरु हरराय शांत स्वभाव के थे। गुरु हरकिशन साहब जी सिखों के 8वें गुरु थे। 7वें गुरु हरराय जी के पुत्र थे। इनका जन्म 7 जुलाई 1656 ईस्वी को किरतपुर साहिब में हुआ था। 5 वर्ष की अल्प आयु में उन्होंने गुरु का पद संभाला। इनकी मृत्यु चेचक से हुई थी। अंतिम क्षणों में इनके मुंह से बाबा बकाले शब्द निकले, जिसका अर्थ था कि अगला गुरु बकाले गांव से ढूंढा जाएगा। इन्होंने लोगों को निर्देश दिया था कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा नहीं। गुरु तेग बहादुर सिंह जी सिखों के 9वें गुरु थे। जन्म 18 अप्रैल 1621 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। उस समय मुगल शासक लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। कश्मीरी पंडित उनके पास आए। उन्होंने बताया कि धर्म परिवर्तन के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है। तब गुरुजी बोले कि औरंगजेब से कह दो, पहले गुरु तेग बहादुर का धर्म परिवर्तन करवाओ, बाद में हम कर लेंगे। औरंगजेब ने उन्हें तमाम लालच दी। उनके 2 शिष्यों को मरवा दिया, लेकिन वे नहीं हारे। अंत में औरंगजेब ने हुक्म दिया कि दिल्ली के चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर का शीश काट दिया जाए। 16 नवंबर 1675 ईस्वी को धर्म की रक्षा के लिए बलिदान हो गए। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें व अंतिम गुरु माने जाते हैं। इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में पटना में हुआ। 9 वर्ष की उम्र में इन्होंने गद्दी मिली। बदला लेने को इन्होंने तलवार हाथ में उठाई। उनके बड़े पुत्र बाबा अजीत सिंह और एक अन्य पुत्र जुझार सिंह ने चमकौर के युद्ध में शहादत प्राप्त की, जबकि छोटे पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह को नवाब ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। बाद में गुरु गोविंद सिंह ने गुरु प्रथा समाप्त कर गुरु ग्रंथ साहब को ही एकमात्र गुरु मान लिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने धर्म, संस्कृति व राष्ट्र की आन बान और शान के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। इनकी शिक्षाएं थी तीर्थ, व्रत, उपवास, मूर्ति पूजा आदि बाहरी आडंबरों को इन्होंने गलत बताया। इन्होंने पाहुल प्रथा शुभारंभ की। अब देखें गुरु और उनकी उपलब्धियां एक दृष्टि में। गुरु का नाम और फिर उनकी उपलब्धि। गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक कहे जाते हैं। गुरु अंगद देव जी गुरुमुखी लिपि के प्रवर्तक हैं, इन्हीं गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता हैं। गुरु अमरदास जी 22 गद्दियों की स्थापना के लिए प्रसिद्ध हैं। गुरु रामदास जी इन्होंने अमृतसर की स्थापना की थी। गुरु अर्जुन देव जी इन्होंने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी और आदि ग्रंथ की रचना की थी।
गुरु हरगोबिंद सिंह जी, इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी। गुरु हरराय जी दारा सिकोह की सहायता के लिए जाने जाते हैं। गुरु हरकिशन जी, इनकी मृत्यु चेचक के कारण हुई थी। गुरु तेग बहादुर जी, औरंगजेब ने इन्हें फांसी दी थी। गुरु गोविंद सिंह जी, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और पाहुल प्रथा को चलाया। अब देखें गुरुओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक जी। अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी? गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने। किस गुरु की मृत्यु चेचक से हुई थी? गुरु हरकिशन जी की। किस गुरु ने सिखों को खालसा में परिणत कर योद्धा बनाया? गुरु गोविंद सिंह जी। किस गुरु ने औरंगजेब द्वारा दिए गए इस्लाम स्वीकार करने का आदेश ठुकरा दिया? गुरु तेग बहादुर जी। आदि ग्रंथ नामक धर्म ग्रंथ का संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव जी। किस गुरु ने प्रत्येक सिख से चंदा वसूलने की प्रथा चलाई? गुरु अर्जुन देव जी ने। किस गुरु ने अमृतसर में एक जलाशय से युक्त भूभाग दान किया, जिस पर आगे चलकर स्वर्ण मंदिर बना? गुरु रामदास जी ने। किस गुरु ने सती प्रथा का विरोध किया? गुरु अमरदास जी ने। पाहुल प्रथा में क्या होता था, यानी कि पाहुल प्रथा क्या थी? सिख समूह जाति बंधन को तोड़ने के उद्देश्य से एक ही कटोरे में प्रसाद ग्रहण करते थे। इसे पाहुल प्रथा कहा जाता था। किन गुरुओं को मुगलों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया? गुरु अंगद देव जी को, इन्हें जहांगीर ने फांसी पर लटकवाया था। गुरु तेग बहादुर सिंह जी को, इन्हें औरंगजेब ने इनका शीश कटवा दिया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह जी ने। स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया? चौथे सिख गुरु रामदास जी ने। अकाल तख्त की स्थापना किसने की? गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने। गुरु नानक का जन्म कौन से स्थान पर हुआ? तलवंडी नामक स्थान पर। प्रथम सिख गुरु नानक किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? ये बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम क्या था? लहड़ा। किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि को आरंभ किया? गुरु अंगद देव जी ने। किसने पंजाब में अमृतसर नगर स्थापित किया? गुरु रामदास जी ने। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा? गुरु अर्जुन देव जी ने। आनंदपुर नगर की स्थापना किस गुरु ने की? गुरु तेग बहादुर जी ने। किस गुरु को बाकला दा बाबा कहा गया? गुरु तेग बहादुर जी को। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु माने जाते हैं गुरु गोविंद सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।